Sameer has a girlfriend. Stop it, Vicky. क्या कर रहे हो? Oh shit. Oh God, तू है. ऐसे ही डरा रही हमें. चल जल्दी आ, आना. कुछ दिखाता हूँ. Come. हाँ, बोल. विकी. ये कौन है? ये रोमियो एंड जूलियट. हीर रांझा, सोनी महिवाल, समीर और संजना. और जैसा तुम सोच रहे हो वैसा कुछ नहीं है. ये सिर्फ मेरी एक अच्छी दोस्त है. एक्चुअली दोस्त थी. दोस्त थी? संजू मेरे बचपन की दोस्त थी. We were best friends. हम दोनों एक दूसरे के पड़ोसी थे. साथ साथ ही बड़े हुए. ये फोटो एक फन फेयर में खिंचवाई थी हमने. उसका बर्थडे था उस दिन. और अगले ही दिन वो हमेशा के लिए जा रही थी. उसके पिताजी का ट्रांसफर हो गया था. आखिरी बार था जब मैंने उसे देखा था. 6 साल पहले की बात है. 14 साल का था मैं. पर क्या तुझे पता है वो अब कहाँ है? कुछ महीने पहले सुनने में आया था कि वो शायद इसी शहर में है. हे ग्रेट. इसका मतलब कि तू जानता है वो कहाँ रहती है? नहीं. और मैं पता करना भी नहीं चाहता. क्यों? क्योंकि बहुत वक्त गुजर चुका है और मैं नहीं जानता कि आज वो मुझे पहचानेगी या नहीं, मुझसे मिलना चाहेगी या नहीं. तो अगर हमारी किस्मत में मिलना लिखा है तो ऐसे ही कहीं मुलाकात हो जाएगी. और अगर नहीं हुई तो नहीं सही. ओए समीर, तू तो इस लड़की से बहुत प्यार करता है रे. अरे नहीं यार, ऐसा कुछ नहीं है. वो सिर्फ एक पुरानी दोस्त ओए है. चुप. सिर्फ एक पुरानी दोस्त है. एक बात बता, और कितने पुराने दोस्तों की तस्वीर 6 साल से ले घूम रहा है तू? हाँ बता. ले, बज गई तेरी घंटी. चल चल, सोने का वक्त हो गया. सिर्फ एक पुरानी दोस्त. अरे काश ये तस्वीर मेरे जेब में होती यार, तो अब तक मैं उसके घर में बैठा उसी के हाथ से गर्मा गर्म जलेबियां खा रहा होता. और एक तू है. किस्मत में लिखा है तो मिलेंगे और नहीं तो नहीं सही. हाँ, नॉनसेंस यार. हे करण, तुझे पता है कि हमारे कॉलेज के पीछे एक गर्ल्स कॉलेज है? तो मैं नहीं नहीं, तू कुछ मत कर. तू सिर्फ सोच. करूंगा तो मैं. Let's go. Huh? Hey! Who's that? Hey! 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 कौन है बे? अरे रुक जाओ. अरे चोरी करता है. अरे रुक जाओ. अरे भागता कहाँ है? भागता कहाँ है? अरे तेरी तो मैं इशिका. इश्क. चलो सब हो गया, अब वापस चले. बहुत भूख लगी है यार. अरे मिनरल वाटर तो खरीदना बाकी रह गया. अरे मिनरल वाटर तो पीछे वाली दुकान में मिल रहा था. तुम लोग ये सब सामान लेकर जीप की तरफ चलो, मैं लेकर आता हूँ. ओके. तुझे तो सिर्फ खाने की पड़ी है. खाने के अलावा कुछ आता है क्या? इसका क्या दाम है? 1.5 रुपया. 1.5 रुपया कैसे? इसका दाम तो 2.5 रुपया है. नहीं मेम साहब, इसका दाम 1.5 रुपया है. देखो मैं सब कुछ जानती हूँ. इसका दाम 2.5 रुपया है और मैं 2.5 रुपया के हिसाब से दूंगी. ना एक पैसा कम, ना एक पैसा ज्यादा. आप मेरी बात समझने की कोशिश तो कीजिए. मैं कुछ नहीं सुनना चाहती. देना या नहीं, साफ साफ हाँ या ना बोलो. पर मेम साहब, अब इसका दाम 2.5 रुपया नहीं 1.5 रुपया है. भैया, पिछले हफ्ते ही मेरी सहेली ने इसी दुकान से इसे 2.5 रुपया में लिया था. लिया होगा, पर अब इसका दाम 1.5 रुपया हो गया. पर मैं 2.5 रुपया ही दूंगी. चलो जल्दी से बांध दो. चलो. अब आपको मैं कैसे समझाऊं? प्लीज होल्ड दिस. थैंक यू. तो अगर हमारी किस्मत में मिलना लिखा है तो ऐसे ही कहीं मुलाकात हो जाएगी. अरे दे रहे हो या नहीं? मैं 1.5 रुपए की चीज 2.5 रुपए में कैसे दूं? मुझे कुछ नहीं पता. मुझे 2.5 रुपया में चाहिए. देना हो तो दो. वैसे 1.5 रुपया 2.5 रुपया से कम होता है. 1.5 रुपया 2.5 रुपया से कम होता है? यही तो मैं समझाने की कोशिश कर रहा था. 1.5 रुपया कितना होता है? 1.5 रुपीज. तो ठीक है,
₹1.5 में दे दो। जैसे आपकी मर्जी। ये चूड़िया और छुट्टे पैसे। थैंक यू। थैंक्स। जरा ये चूड़ियां दिखाना। आपके लिए? हाँ जी। क्या? जी नहीं, मेरी एक दोस्त के लिए। कौन सी वाली? नहीं तो वो लाल वाली। अच्छा वो? हाँ वो हरी। समीर शर्मा। संजू। It's you! I don't believe this, समीर। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं गुरुकुल का स्टूडेंट हूँ। Not bad, मिस्टर शर्मा। कूल हाँ? इसका मतलब ये है कि तुम यहाँ इतने दिनों से हो और तुमने मुझे फोन तक नहीं किया। वो क्या है ना संजू कि मेरे पास तुम्हारा। बस बहाने बनाना छोड़ दो। सच बात तो ये है कि तुम्हें मेरी याद ही नहीं आई, इसलिए तुम्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ा कि मैं इसी शहर में रहती हूँ या नहीं। मेरा फोन नंबर क्या है? राइट? स्टूपिड। एक्सक्यूज मी आंटी। ये मेरा है। थैंक यू। क्या है? कुछ नहीं, वो जो सामान लेने आया था उसी की लिस्ट है। सब कुछ मिल गया? हाँ सब कुछ मिल गया। तो फिर चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें अभी ठीक करती हूँ। समझते क्यों अपने आप को? गुरुकुल के स्टूडेंट क्या हो गए? दिमाग ही खराब हो गया तुम्हारा। चलो अभी सीधे घर चलो। पापा तुमसे मिलकर इतने खुश होंगे। अरे संजू मैं नहीं आ सकता, मुझे वापस तो फिर वादा करो संडे को जरूर आओ। पक्का प्रॉमिस। खान बाबा, ये अलीगढ़ से आने वाली ट्रेन आमतौर पर कितने बजे तक आ जाती है? बेटा वक्त तो हो गया है, गालिबन बस आती ही होगी। किसे लेने आए हो? कॉलेज के प्रोफेसर आ रहे हैं। अच्छा अच्छा, बस गाड़ी आने वाली ही है। खान बाबा, ये लड़की कौन है? किरण बिटिया है, अक्सर यहाँ आया करती है। किरण। अरे गुरुकुल, गुरुकुल के हैं आप? यस सर। साहब सामान। नहीं, ये लो। चले? जी सर। बस गाइस, दिस इज इट। मैंने तो फैसला कर लिया। कल सुबह होते ही मैं गेट पार करके उस गर्ल्स हॉस्टल के अंदर जा रहा हूं और वो लड़की जहां कहीं भी हो उसे ढूंढकर उसकी आंखों में आंखें डालकर उसे कहने वाला हूं, यू आर ब्यूटीफुल। आई एम गोना डू इट गाइस। अब तुम लोग बताओ तुम्हारा क्या फैसला है? ए समीर, क्या बोलता है तू? हाँ, क्या वो जिंदगी भर तेरी एक सिर्फ अच्छी दोस्त बनकर रह जाएगी? नहीं, बहुत साल दोस्त बनकर गुजार लिए। अब मुझे आगे बढ़ना चाहिए। That's the spirit, my boy. हे करण, तू क्या करेगा? मैं उसे खूबसूरत ख्वाब समझकर भुला दूंगा। क्या? ये क्या लड़कियों जैसी बातें कर रहा है यार? तुम लोग शायद भूल गए हो, लेकिन मुझे नारायण शंकर का हर शब्द साफ साफ याद है। गुरुकुल के नियमों को तोड़ा तो निकाल दिए जाओगे। ओ कम ऑन यार करण, इतना डरपोक मत बन यार। एक स्पीच में तो लोग बहुत कुछ बोल देते हैं, पर कोई उसे पत्थर की लकीर की तरह थोड़ी ही मान लेता है। नारायण शंकर का हर शब्द पत्थर की लकीर होता है। वो पहले भी कर चुके हैं और फिर कर सकते हैं। वो पहले क्या कर चुके हैं? बहुत मशहूर किस्सा है। बहुत साल पहले यहां पर एक स्टूडेंट था, कहते थे बहुत काबिल था, सबको लगता था कुछ बन के दिखाए, लेकिन एक गलती हो गई उससे। गुरुकुल का एक नियम तोड़ दिया।
मोहब्बत कर बैठा। नारायण शंकर ने बिना देखे बिना मिले उसे निकाल दिया, और जैसा कि सब जानते हैं, यहां से निकाले गए तो फिर कहीं पर एडमिशन नहीं मिलती। आज वो कहां है, कैसा है, कोई कुछ नहीं जानता। बस एक गुमनाम मजाक बनकर रह गया। वो लड़की जिससे वो प्यार करता था, उसने अपनी जान दे दी। वो नारायण शंकर की इकलौती बेटी थी। सबको लगता था कि इस हादसे के बाद नारायण शंकर का दिल पिघल जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। वो और भी पत्थर हो गए। तो मैं डरपोक नहीं हूं, कमजोर भी नहीं, लेकिन मुझ में नारायण शंकर से टक्कर लेने की शक्ति नहीं है। इतनी शक्ति नहीं है मुझ में। गुड नाइट। मुझे लगता है कुछ रिश्तों की तकदीर सिर्फ दोस्ती तक ही लिखी होती है। तुम्हें थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा इश्क, जब तक हमें कोई नारायण शंकर से बचाने नहीं आता। क्या चाहिए आप अंदर नहीं आ सकते। जाइए जाइए यहाँ से, जाइए जाइए यहाँ से। मॉर्निंग। मिस्टर सीराम, मैंने आपसे कुछ कागज तैयार करने के लिए कहे थे, वो हो गए? वो तो हो गए सर। मेरे टेबल पर रख दीजिएगा। जी सर। थैंक यू। ये क्या हो रहा है यहाँ पर? गुड मॉर्निंग सर, मेरा नाम राज आर्यन है। मेरी आपके साथ अपॉइंटमेंट है सर। क्या आप जानते नहीं कि यहाँ पर स्टूडेंट्स पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं? आपको ऐसा नहीं लगता कि ऐसी जगह पर किसी तरह की आवाज नहीं होनी चाहिए? आई एम सॉरी सर, वो क्या है, छोटी बच्ची ने मेरे हाथ में वायलिन देखा, सुनने की जिद कर बैठी। मैं उसका दिल नहीं तोड़ना चाहता था सर। यहाँ पर नियमों का न तोड़ना ज्यादा जरूरी है। आइए। सॉरी सर। दिस इज। तो आप म्यूजिक सिखाते हैं? जी हाँ। और आप चाहते हैं कि आपको यहां पर म्यूजिक सिखाने का मौका दिया जाए? जी हाँ। ये जानते हुए कि गुरुकुल की परंपरा क्या है? हाँ। ये जानते हुए कि यहां पर किसी तरह का संगीत ना तो कभी सिखाया गया है और ना कभी सिखाया जाएगा? जी हाँ। मैंने यहां पढ़ा कि आपको 3 और यूनिवर्सिटी से नौकरी का ऑफर है, फिर भी आप यहां इतनी दूर नौकरी ढूंढने चले आए, क्यों? सर, मुझसे कहा गया था कि आप मुझे यहां पर म्यूजिक सिखाने की इजाजत नहीं देंगे। लोगों ने कहा नामुमकिन है, बहुत मुश्किल है। पर मुझे मुश्किलें पसंद है सर। मुझे मुश्किलों का सामना करने में बहुत मजा आता है।
और आपको ऐसा क्यों लगता है कि आप मेरा इरादा बदल पाएंगे? क्योंकि सर आपके बारे में सुनकर मुझे ऐसा लगा कि कहीं ना कहीं आपको भी मुश्किलों का सामना करने में बहुत मजा आता है। राइट सर? नो? आपके म्यूजिक से मेरे स्टूडेंट्स को क्या फायदा हो सकता है? सर स्टूडेंट्स का सारा दिन किताबों में बीतता है। म्यूजिक से उनकी थोड़ी थकान कम हो जाएगी, उनकी पढ़ाई का थोड़ा बोझ कम हो जाएगा, और देखते ही देखते वो म्यूजिक भी सीख जाएंगे, जो अपने आप में एक अजीब सी खुशी है। म्यूजिक इज अ वंडरफुल थिंग सर। अगर आपको इतने स्टूडेंट्स ही ना मिलें जो आपका संगीत सीखना चाहें तो नो प्रॉब्लम सर। मेरा तो ये छोटा सा बैग है, मैं इसको बंद करूंगा और चलता बनूंगा। I'll be gone. Yeah. मुझे आपका आत्मविश्वास पसंद है मिस्टर आर्यन। थैंक यू सर। मैं आपको एक मौका देता हूं। अगर आप कुछ स्टूडेंट्स इकट्ठा कर पाए जो पढ़ाई के बाद आपका संगीत सीखना चाहते हैं तो आपकी नौकरी पक्की। नो प्रॉब्लम। नहीं तो आप यहां से चले जाएंगे। इट्स अ डील सर। या ऑल द बेस्ट मिस्टर आर्यन। थैंक यू सर। सर किधर रखे? ले यहीं पे, यहाँ रख दीजिए। यहीं पर रख दीजिए प्लीज। थैंक यू। हाँ मैं कर लूँगा। थैंक यू वेरी मच। काफी शानदार क्लासरूम बना रखी है आपने अपने लिए मिस्टर आर्यन।